हाँ, तो भाई ये थर्ड पार्ट है आप लोगों का हीट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने लैंड ब्रीज सी ब्रीज तक करा था। ठीक है, लैंड ब्रीज कौन सी होती है? जो लैंड से उठती है और सी तक जाती है। ठीक है, सी ब्रीज कौन सी होती है? जो सी से उठती हैं और लैंड तक जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा में आगे अगर हम देखें, जो लैंड ब्रीज हैं वो रात को रहती हैं और सी ब्रीज जो है वो दिन के टाइम पर जाती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे अगर हम इस चैप्टर की बात करें, देखिए यहाँ पर दस लैंड एंड सी ब्रीज हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर। और जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है हवाएं हैं, जो वो क्या करती हैं, एयर का टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने में हेल्प करती हैं डे और नाइट टाइम में। ठीक है, देयरफॉर हैव एन इक्विटेबल क्लाइमेट ऑन प्लेस नियर द सी। तो इसीलिए जो समुद्र के आसपास की जगहें होती है ना, वहां पर टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें क्या बोला जा रहा है, ये पढ़ लेते हैं। चलिए, इन समर प्लेस near the equator the land warms up faster, hence most of the time the land temperature is high than that of the water in the ocean. The air over the land gets heated up and rises. This causes the wind to flow from the ocean toward the land. These winds carry water and bring rain. We call these winds and monsoon rain. तो मानसून विंड्स जो है वो वही होती हैं जो पानी लेकर आती हैं अपने साथ में। बोलते हैं ना हम, काले काले बादल आ गए, हवाएं आ गई ठंडी ठंडी, तो वो क्या करती हैं, अपने साथ पानी लेकर आती हैं और बारिश होती है। ठीक है ना, आगे अगर हम करें रेडिएशन, अब कंडक्शन कर लिया, कन्वेक्शन कर लिया। कंडक्शन क्या होता है? जो सॉलिड चीज़ों में हीट ट्रांसफरमेंट होता है। कन्वेक्शन क्या होता है? जब लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफरमेंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक बाउल के अंदर नीचे यहाँ पर पानी है और पानी के अंदर यहाँ से अगर आपने फ्लेम दे रखी है, तो वो यहाँ से जो ट्रांसफर हीट का है वो ऊपर वाले फ्लो में हो जाएगा, तो वो कन्वेक्शन है। कंडक्शन के अंदर एक हमारे पास यहाँ पर केतली है और केतली जो है वो गैस पे रखी हुई है, तो यहाँ पर अगर फ्लेम लग रही है तो वो धीरे 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 यहाँ तक हीट ट्रांसफरमेंट हो जाएगी, तो वो कंडक्शन होगा। ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन क्या है? वी फील हॉट व्हेन वी स्टैंड आउट इन द सन और व्हेन वी आर नियर अ फायर प्लेस। हाउ डज द हीट ऑफ द सन और द फायर प्लेस रीच अस? अब ये बोल रहे हैं जब हम गर्मी में धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगने लग जाती है। आग के पास खड़े होते हैं तब भी गर्माहट फील होती है ना। तो ये क्या है, किस तरीके से ये हमारे पास आ रही है? द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस आइदर बाय कंडक्शन और बाय कन्वेक्शन। अब देखो, हीट को हमारी बॉडी के पास आने के लिए किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है ना, कि जैसे हम सन को छू रहे हैं और हीट हमें ट्रांसफर हो रही है। नो, कन्वेक्शन की जरूरत भी नहीं है कि हमारे अंदर कोई पानी और वो पानी के अंदर कहीं हीट आ रही है और वहां से हमारी बॉडी में जा रही है, ऐसा भी नहीं है। दिस इज बिकॉज देयर इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये क्या है? जो अर्थ है और मतलब सन है और जो हम लोग हैं, हम दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर अ मटेरियल। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन को तो मटेरियल की जरूरत होती है हीट ट्रांसफरमेंट के लिए, बट रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है बच्चा जिसमें कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती। इट फॉलोज देन देयर मस्ट बी थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एज रेडिएशन. It may be defined as the method of heat transfer in which no material medium is used. अब रेडिएशन एक ऐसा ट्रांसफरमेंट ऑफ हीट है जिसके अंदर हमें कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे हीट जो वो हमारी बॉडी में आ रही है तो वहाँ कोई मटेरियल नहीं है, जस्ट रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी में जा रही है। ठीक है, द हीट एनर्जी रिसीव बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। जो हीट एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, उसको क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, वाई से दैट हॉट ऑब्जेक्ट गिव आउट और रेडिएट हीट एनर्जी। वी से हम इसको ये बोल सकते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या देते हैं? रेडिएंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, आगे जो है क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक एक्टिविटी दी है जिसको आपने पढ़ लेना है अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है, फिर आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी, आप इनको पढ़िएगा। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर, अ डिवाइस यूज टू मेजर द थर्मामीटर ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ये हमने अभी पढ़ा। क्लिनिकल थर्मामीटर कौन से होते हैं? द टेम्परेचर विच यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन जो है वो एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जो किसमें होता है? इन solid, in which heat moves from the molecule to molecule without any movement of the molecule themselves. मतलब किसी मूवमेंट के बिना जो है हीट ट्रांसफरमेंट होता है एक सॉलिड से के मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, हमने पढ़ा था अभी। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है? कंडक्टर ऑफ हीट मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट। वो चीज़ें जो अपने आप को अलाउ करती हैं हीट आने के लिए, वो कंडक्टर होती हैं। ठीक है, जैसे वुड एक अच्छा कंडक्टर नहीं है क्योंकि उसमें हीट अच्छे से नहीं आ सकती, बट स्टील एक अच्छा कंडक्टर है। स्टील को आप थोड़ी देर के लिए गैस पे रखो, चाय बनाओ, थोड़ी देर में हाथ लगाओगे, हाथ जल जाएगा। ठीक है,
तो वो अच्छा कंडक्टर है। कन्वेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसफरमेंट ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इन विच मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ मूव टू कैरी हीट। अब मॉलिक्यूल जो है वो इसमें खुद कैरी करते हैं एक से दूसरे के अंदर हीट को, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप देख सकते थे इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। यहाँ पर बस मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड से एक जगह से हीट दूसरी जगह पर मूव कर रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, बट विदाउट एनी मूवमेंट। बट कन्वेक्शन के अंदर जो है लिक्विड और गैसेज होते हैं और इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो खुद से जो है मूव करते हैं, कैरी करते हैं हीट को अपने से दूसरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड या गैस की जरूरत होती है। कंडक्शन के अंदर हमें एक सॉलिड चीज की जरूरत होती है। ओके, आगे डिग्री सेल्सियस, अ यूनिट ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर नापने के लिए। हमने पढ़ा था ना 36.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा टेम्परेचर होता है ना, पढ़ा था। और 98.6 जो है फ़ारेनहाइट में होता है। हीट क्या है, हीट है एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी है एक तरह की, ठीक है, जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जा सकती है। इंसुलेटर ऑफ हीट, मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट। अब कंडक्टर क्या थे, जो हीट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, जो अलाउ करते हैं कि हमारे अंदर हीट आए। बट इंसुलेटर वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते हमारे अंदर हीट है। जैसे वुड जो है वो एक इंसुलेटर है, प्लास्टिक जो है वो एक इंसुलेटर है। कंडक्टर जो है वो अलाउ कर देते हैं कि हमारे अंदर आए। आयरन जो है वो कंडक्टर है और मेटल जो है वो कंडक्टर है, ठीक है। स्टील जो है कंडक्टर है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती हैं। लैंड ब्रीज क्या है, द ब्रीज दैट फ्लो फ्रॉम द लैंड सरफेस टू सी सरफेस ड्यूरिंग नाइट। अब लैंड ब्रीज जो है वो क्या करती है, लैंड ब्रीज लैंड से जाती है कहाँ तक, सी तक, ठीक है। लैंड सर्विस से सी सरफेस तक जा रही है, इसीलिए वो लैंड ब्रीज है। और ये नाइट टाइम में होती है, ठीक है, नाइट टाइम में। उसके बाद में आ जाता है लीस्ट काउंट, द मिनिमम रीडिंग दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। सबसे कम इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट की जो रीडिंग होती है ना, कि वो उससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। रेडिएशन, मोड ऑफ ट्रांसफरमेंट ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम। अब रेडिएशन क्या है, जिसमें किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती हीट ट्रांसफरमेंट करने के लिए। ओके, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। अब ये क्या है, मैटर को एक्सपैंड करना, किससे, हीटिंग की वजह से, ठीक है। तो वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। मैटर का मतलब किसी भी चीज़ को पिघला के, आयरन को पिघला के जब हम उसको कुछ बनाते हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है हीटिंग की वजह से। ओके, थर्मामीटर, अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मामीटर एक तरीके का डिवाइस होता है जो किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आगे एन इंडिकेटर, टेम्परेचर है एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। एक इंडिकेटर है जो बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस डिग्री जो है वो क्या है, ठीक है। तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, ये कि मेजरमेंट है। सी ब्रीज, सी ब्रीज क्या होती हैं, दैट फ्लो फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम, और ये डे टाइम में चलती हैं, ठीक है। देखो बच्चा, लैंड जो है वो, लैंड ब्रीज जो है वो लैंड से सी में जाती हैं डे टाइम में, ठीक है ना। वो लैंड से सी में जाती हैं डे टाइम में, और जो सी ब्रीज है वो सी से लैंड में जाती हैं नाइट टाइम में, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में ही रहता है। ये दोनों ना आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं, इसीलिए टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। अब लैंड ब्रीज जो है वो लैंड से सी में जा रही हैं और सी ब्रीज जो है वो सी से लैंड में जा रही है। दोनों डे टाइम में लगे रहते हैं ट्रांसफरमेंट करने के लिए, और इस वजह से टेम्परेचर जो है कोस्टल एरियाज का सेम रहता है, वहाँ पर ठंडी गर्मी नहीं होती, सेम टेम्परेचर रहता है। अभी आपको यू मस्ट नो आ गया, ये आपको पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चा। इनको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इनका, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो यहीं से आपका हीट चैप्टर खत्म हुआ। अब मैं एक और चैप्टर जो है, आई थिंक एसिड बेस्ड सॉल्ट वाला चैप्टर लेकर आऊँगी नेक्स्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पहले कर लेते हैं। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।